आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैराथन क्लास लेके आए हैं। ये क्लास में हम पूरी इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। ये क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही इस क्लास को देखें। टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और मेरी क्लास देने का मकसद बस इतना है कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है मेरी वजह से, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। और अगर किसी बच्चे को इस मैराथन क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उन पर आधारित है। आज हम पूरी इंडियन पॉलिटी को एक ही क्लास में कवर करेंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया था और किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की। ठीक है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। सन बताना है 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। शुरू में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रहे 299। अब स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो ये थी 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया संविधान सभा में? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, अब संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने बुलाई थी और कब बुलाई गई? तो ये बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, मतलब BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो, उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन करके 1976 द्वारा। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। कितने दिन हुई? 114 दिन बहस हुई प्रारूप पर। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक। भारतीय संविधान को अंगीकार किया, मतलब भारतीय संविधान को अगर बात करें कि भारतीय संविधान को कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया। और अगर लागू की बात करें, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ, तो ये 29 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? किसने कहा है? बहियर ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग। तो जो मूल संविधान है हमारा, उसमें 395 तो अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं एवं 22। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 444 से अधिक। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 12 थी कुल संख्या 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख कितना है? 14 का। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत या इंडियल, दोनों लगा, भारत या अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें भाग का विषय है निर्वाचन। संविधान के 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया किसने? अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। नए राज्यों के स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठित किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था। तो ये संबंधित है किससे? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली को कहा जाता है। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1951 में। गोवा पूर्ण राज्य बना था 56वें संशोधन द्वारा 1987 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था 36वें संशोधन द्वारा 1975 में। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संशोधन द्वारा 1991 से। संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य
कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ, जो कहाँ पे है? रूस में पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड संविधान से। नीति निर्देशक तत्व वर्णित है किसमें? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है। संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया कहाँ से? जर्मनी से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन संविधान में 1951 में हुआ था। राज्य सूची में 61 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है। जो समवर्ती सूची है उस पर के विषयों पर जो विधि निर्माण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र और राज्य को, दोनों को। अब वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती विषय। वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? समवर्ती विषय कहते हैं इसे। आगे है कानून व्यवस्था विषय है किसका? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय क्या है? कानून व्यवस्था। अब शिक्षा समाचार पत्र विषय है किसका? समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है किसका? संघ सूची का। पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत चुनाव करवाने की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट पर हुई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई कहाँ पे? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और ये संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? 10 वर्ष। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। अब मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार हटाया गया कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा 1978 में, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है। मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट हैबियस कॉर्पस। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। मूल कर्तव्य शामिल किए गए 42वें संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना कब बना? 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) क में इसका उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको? प्रेस को।
प्रेस को इंगित करता है चौथा स्तंभ। आगे प्रवण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है कौन से अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा 86वां संशोधन 2002 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। ये किस में उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 24 के तहत अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना दंडनीय अपराध है। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के अनुसार। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, अगर हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पहले। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1,50,000 रुपये होता है। और जो उपराष्ट्रपति का होता है वेतन वो 1,25,000 होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा भंग करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया कौन? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? संसद एवं विधानसभा सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं, वे राज्यसभा में 12। तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 के तहत इसका उल्लेख है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुनी गई थी वो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वो कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली। दूसरे थे जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? बीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ही होता है जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो वो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है कौन सी विधि द्वारा? संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, हुआ था 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि कितनी है? न्यूनतम है 3 माह और अधिकतम 6 वर्ष। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एवं एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत सिर्फ एक ही उपराष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसका कार्यभार किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? होता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल लेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? संसद के जो दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 में उल्लेख है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल एवं उपराष्ट्रपति के बीच कड़ी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद का निर्माण कर्ता एवं संहारकर्ता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। कब दिया था? 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो कौन थे? पीवी नरसिंह राव। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था वो थे पीवी नरसिंह राव। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? बीवी गिरी। अब एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना न किया हो, वो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। अब राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब प्रकलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 30 लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है सदस्य की? 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किस स्थिति में बढ़ाई जा सकती है? तो वो संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? 1969 में। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन था? राम सुभग सिंह।
संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना? 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलकर 1952 में। तो राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है किससे? हत्या से। दंड विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 110 में परिभाषा दी गई है दंड विधेयक की, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 153(2) द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? विधानसभा को। तो राज्य की शक्ति का वर्णन किस निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्यपाल में के पास होती हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। अब राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। और इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हमने इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं। आशा है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी बच्चे को इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।